गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका जो कल का एक क्वेश्चन और करवा देते हैं उस चैप्टर से कि आंकड़ों का जो प्रबंध चल रहा था, आंकड़ों का जो प्रबंधन चल रहा था उसमें 3.3 में एक क्वेश्चन रह गया, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकड़ों के प्रबंध में जो क्वेश्चन आपका ये रह गया एक कि एक क्रिकेट एक को सर्वेक्षण किया गया और उसमें देखने और भाग लेने वाले खिलाड़ी थे अलग अलग। तो पहले तो पसंद खेल में क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद, तैरना, हॉकी और खेलकूद। ये तो थे खेल। अब कुछ है देखने वाले और कुछ है खेलने वाले। देखना और खेलना, ये खिलाड़ी हैं, ये देखने वाले दर्शक हैं। 1240 और ये 620 है खेलने वाले। बास्केटबॉल को देखने वाले 470 और खेलने वाले 320। तैरने वाले 510 तो देखने वाले हैं और 320 है खेलने वाले। हॉकी 430 देखने वाले और 250 है खेलने वाले। खेलकूद में 250 देखने वाले और 105 खेलने वाले। ये सबसे पहले जब आप ग्राफ तैयार करो तो ग्राफ में O, X और Y। देखो बेटा जी, अब ये देखो 1240 पे जा रहा है तो क्या कर लेंगे, पैमाना जो माने नीचे तो मान लिया कि OX 2 सेमी बराबर 1 खेल, क्योंकि दो बनेंगे एक खेल के तो 2 बना लिए। और OY क्या कर लेंगे, 1 सेमी बराबर 100 व्यक्ति। 100 खिलाड़ी कर दो, व्यक्ति कर दो। यहां से ये तो आप देखो, ये 2 तो बन गए क्रिकेट, फिर 1 छोड़ दिया, फिर ये 2 बन गए बास्केटबॉल, फिर 1 छोड़ दिया और ये 2 बना लिए तैरना, फिर 1 छोड़ दिया, फिर ये 2 बना दिए हॉकी, फिर 1 छोड़ दिया, फिर 2 बना लिए खेलकूद,
यहाँ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और 1300। 1300 तो लिखेंगे क्योंकि 1240 है यहाँ। अब देखो सबसे पहले क्रिकेट में देखने वाले कितने हैं? 1240, यानी 12 के ऊपर जो चौथी पतली लाइन है वहां तक कर दिया, और इसके अंदर लिख देना देखना। फिर खेलने वाले कितने? 620, यानी 600 से ऊपर दूसरी लाइन, ये हो गया खेलना, लिख दिया। फिर बास्केटबॉल में एक छोड़ के 470, यानी 4 से ऊपर 7वीं लाइन, देखना। और खेलने वाले 320, 3 से ऊपर दूसरी लाइन, खेलना। फिर एक लाइन छोड़ के 510, ओके, ये तैरने वाले में 5 से ऊपर पहली लाइन, देखना। और ये 320, ये 320, 3 के ऊपर दूसरी लाइन, खेलना। फिर हॉकी 430, 4 के ऊपर तीसरी लाइन, और 250, यानी 3 और 2 के बीच की जो मोटी रेखा वो, ये देखना और ये खेलना। फिर 250, यानी 2 और 3 के बीच की लाइन, और 105, 100 के जो पहली लाइन है, 100 के पहली लाइन और 100 की फिक्स एक की जो लाइन है उसके बीच में। ये आपके ग्राफ इसके अंदर ही लिख देना कि देखना खेलना। ये 2 दंडारेख साथ में खींच के एक खेल के 2 दंडारेख बना के, जिस प्रकार से हमने कल बनाए थे ना, उसी प्रकार से इनको बना के इनको हल कर देंगे। समझ आ गई बात? अब ये बात आती है उसके पर, ये कलों के इसी है, इसके पश्चात आपके चलती है जो प्रायिकता वाली बात। दूसरी चीज आपकी आती है प्रायिकता 3.4 में, यानी प्रायिकता में आपको ये निश्चित करना है कि कोई भी, देखो 2-3 चीजें देखनी है। एक तो सिक्के को एक बार उछालते हैं, सिक्के को तो क्या आता है? हेड आता है या टेल आता है? हेड आता है या टेल आता है? समझ आए बात? अब आपको पूछ लिया जाए कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो हेड आएगा या टेल आएगा? हेड आने की प्रायिकता यहां पर क्या है? 1/1। टेल आने की प्रायिकता यहां पर क्या है? 1/1, 1/2, यानी इसका सूत्र है PE, यानी प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण की संख्या
प्रेक्षण की संख्या बट्टा प्रेक्षणों का योग। समझ आई बात? प्रेक्षण की संख्या मतलब यहां ये पूछा हेड आने की क्या प्रायिकता, तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो संख्या क्या हुई, एक। प्रेक्षणों का योग यानी कितना प्रेक्षण किए हमने, कितने प्रेक्षण निकले, 2, तो क्या आ गया, हेड और टेल 2 है तो बटा 2, यानी आने की प्रायिकता हुई 1/2, और हेड आने टेल आने की प्रायिकता 1/2। अब ये तो सिंगल चीज आती है, उसमें होता है। अब हमें पासा है, क्या रखा, पासे को रखते हैं, पासे को रखते हैं और उससे प्रायिकता निकालते हैं। मान लो एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, तो पासे पर देखो बेटा, पासा ऐसा होता है, ये इस प्रकार से घन के आकार का जो बनाया जाता है, उसके ऊपर संख्या लिखी होती है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3, 4, 5, और इसके जो वो भाग है उसके ऊपर कितना आ रहे हैं, 6। इस प्रकार से ये संख्या लिखी होती है। और संख्या इस प्रकार नहीं लिखी होती है, जैसे 1 है तो उसके लिए 1 गिनती इस प्रकार से, 2 है उसके 2 गिनती, आप लूडो खेलते हो, लूडो में वो गोटी नहीं आती है क्या छोटी, उसके ऊपर आते हैं, तो उसी प्रकार से 1, 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6, ये आपकी संख्याएं आती हैं। अब इसमें संख्या आती है, तो अब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कि ये 6 स्थिति आ सकती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। अब इसमें से आपको प्रश्न पूछ लिए कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, क्या आने की, 6 आने की प्रायिकता, ये सम संख्या आने की क्या प्रायिकता, तो सम संख्या कौन सी है, 2 है, 4 है और 6 है। सूत्र यही है, सम संख्याओं प्रेक्षण मतलब सम होगी, सम संख्या कितनी है कि संख्या सम संख्याओं की, तो संख्या कितनी होगी, 3। अब कुल प्रेक्षण कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी संभावना क्या क्या बन रही है, संभावना 6 बन रही है। 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितने भी आ सकते हैं, तो प्रेक्षण कितने हो रहे हैं, 6, 3/6, काटिए कितना आएगा, 1/2। अब आपको ये पूछ लिया 3 आने की क्या प्रायिकता है, 3 आने की प्रायिकता, ये नहीं लिखोगे 3/6, नो, 3 कितनी बार है, 1 बार है, तो क्या लिखेंगे, 1/6। 3 आने की प्रायिकता क्या है, 1/6। अब सीधा सा प्रश्न पूछ लिया, मान लो सप्ताह होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 बार होते हैं। अब ये पूछ लिया जाए, आपका छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या प्रायिकता है कि आपका जन्म सोमवार को ही हुआ था, हफ्ते में सोमवार कितने आते हैं, 7, सोमवार कितनी बार आएगा, हफ्ते में 1 बार, 1/7। क्या प्रायिकता है कि सोमवार को ही जन्मदिन होगा, 1/7। ये बेटा जी प्रायिकता के क्वेश्चन होते हैं, आपके छोटी छोटी बातें हैं, जो आप क्लास में स्टैंडर्ड आपका बढ़ता जाएगा, प्रायिकता का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा, यानी ओरसन के ताश की गड्डी आ जाएगी, लीप वर्ष आ जाएगा, उससे संबंधित बड़े बड़े सवाल और आते चले जाएंगे। जैसे आपका एक सवाल यहाँ पर दिया गया है,
आज आप कल से अधिक आयु के हैं, कल से अधिक आयु के हैं या नहीं है? कल आप एक दिन, मान लो कि कल आप 12 वर्ष 121 दिन के थे, तो आज कितने के हो जाएंगे? 12 वर्ष 122 दिन के हो जाओगे, यानी एक दिन बड़ा हो गया ना। तो आप कल से एक दिन बड़े होंगे। एक सिक्के को छाने पर चित्त आएगा, एक तो हेड है एक टेल है, हेड को ऊपर और टेल को चित्त कहा जाता है। तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है? 1/2। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पासे फेंकते हैं तो कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक ही आते हैं, तो नहीं आएगा। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, हो सकती है, या तो लाल या हरी, दो ही प्रकार की लाइटें होंगी, तो 1/2 है उसकी, यानी एक तो लाल हो सकती है, एक हरी हो सकती है। तो परिणाम कितने निकल रहे हैं? कुल 2, यानी योग 2 गया। हरी आने की क्या संभावना है? 1/2। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं, जिन पर 1 से 6 अंकित है। अब संख्या 2 वाले कंचे को इसमें कितनी निकालने की प्रायिकता क्या है? 2 निकालने की प्रायिकता इसकी क्या हो सकती है? 6 तक संख्या लिखी हुई है, जैसे पासे पर हमने लिखी थी, इसी प्रकार से उन कंचे नहीं, कांच की जो गोली खेलते हो वो। अब इसको उनमें से बिना देखे निकालते हैं। जैसे मान लो कि मेरी जेब में ही है वो कंचे और वो निकाल रहे हैं, बिना देखे निकाल रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि कौन सा निकलेगा? 2 निकलने की क्या प्रायिकता? 2 कितनी बार निकल सकता है? 1 बार। और कुल परिणाम कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 6। तो क्या जाएगा? 1/6। अगला कह रहा है कि संख्या 5 कंचे को निकालने की प्रायिकता, वही 5 कितनी बार है? 1 बार। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 1/6। यहाँ पर 5/6 नहीं लिखना है, संख्या नहीं लिखनी है, संख्या कितनी बार आ रही है ये चीज लिखनी है। जैसे मान लो कि कांच के जो कंचे थे उनके ऊपर ये लिखा होता 1 2 1 3 4 ये मान लो और 5 ये लिखा होता, तब कहता कि 1 निकालने की क्या प्रायिकता होगी? तो 1 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आता, 2/6। अगर 2 के बारे में पूछा 2 1 बार, ये तो 2 नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे? 1/6। वो संख्या कितनी बार आ रही है ये चीज हमें दर्ज करनी है। ये निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी? एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम प्रारंभ करेगी? यानी सिक्का उछाला जाता है तो उससे 2 परिणाम निकलेंगे, एक तो हमारा हम जीतेंगे, एक हम हारेंगे। अब जीतेंगे तो उसकी संभावना कितनी बनती है? 1। हार की कितनी बनती है? 1। कुल परिणाम कितने हो गए? 2। तो 1/2, यानी हमारी टीम ही खेलेगी, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/2। इसी प्रकार अन्य उदाहरण ले लो, जैसे आज बादल हो रहे हैं, बरसात हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो होने की प्रायिकता तो क्या होगी? होने की प्रायिकता क्या हो सकती है कि बादल हो रहे हैं तो हो सकती है, और न होने की प्रायिकता भी एक ही है, होने की भी क्या है? 1 है। तो कुल भाग कितने निकले? 2। होने की बरसात होगी उसका परिणाम 1/2, न होने की भी 1/2 संभावना है। ये बेटा प्रायिकता के छोटे छोटे इजी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को करने हैं। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत आपको आती है तो आप उसको वैसे तो आप देखते नहीं है वीडियो, बहुत कम देख रहे हो, क्या बात है बेटा जी? ये पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा। आप अगर वीडियो मेरा ये सुनो तो आप देखो, ऊपर देखो, कुछ न कुछ सीखोगे। अगर आप छोटी छोटी बात भी सीखोगे, एक बार देखोगे भी, तो क्लास में अगर रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि फास्टिंग लेना पड़ेगा इस बार, कब तक स्कूल खुलेगी कब तक नहीं खुलेगी पता नहीं, तो आप इन चीज़ों को बारीकी से, अगर बारीकी से भी नहीं देखते हो, सरसरी निगाह पर भी देखते हो, तो उसके पश्चात आते ही आपका वो रिवीजन होगा और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इस कारण से प्रत्येक वीडियो को प्रत्येक बच्चा देखेगा, और जो चीज़ें नहीं आपको आती है, समझ नहीं आती है, तो वो नोटिफिकेशन जो आपका है उसमें आप डाला करो, ताकि हमें पता लगे कि आपके कोई समस्या आ रही है। ठीक है, PDF आपको मिल जाएगी। जय हिंद।